बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गणित के पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 1.1 क्लियर कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, परिमेय संख्याएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। बच्चों, आपको पता है योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अर्थात अगर प्लस है कोई संख्या तो वह माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी अगर कोई भी संख्या जैसे 5 है, प्लस में है तो ये योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जैसे अगर माइनस में है, -9 है, तो उसका उल्टा लिख लेंगे 9, यानी कि +9। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 1 नंबर सवाल देखते हैं। है 1 नंबर 1/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा, ये प्लस में है तो प्लस का उल्टा क्या लिख देंगे, -1/3। एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों। 4 नंबर, ये माइनस में है, 9/-7, यानी कि माइनस ऊपर में है, समझ लीजिए। अब इसका अगर प्रतिलोम करना हो तो क्या करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 9/7। केवल बच्चों चिन्ह बदलता है। 2 और 3 नंबर जो इसका है ये आप खुद बनाएंगे पहला का। आते हैं अगला सवाल 2 नंबर में। इसमें कुल 4 सवाल दिए गए हैं बच्चों, तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। लिखा है सवाल कि क नंबर में देखिए, क में 2 दिया है, ख में 2 दिया है, यानी सब में 2-2 सवाल दिया। क्या है कि दोनों भागों को हल करना है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को हल करना है। फिर जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, बस उसको तुलना कर देंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। 1 नंबर सवाल बनाते हैं पहले हम लोग, क नंबर। सबसे पहले हम लोग क का पहला को देखते हैं, 2/7 + 3/4। ये भिन्न का जोड़ है बच्चों, ये आप लोगों को आता होगा। कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले बराबर लिखेंगे, बटा दे देते हैं। नीचे 7 और 4 दोनों का लासा तो निकलेगा नहीं, इसलिए इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। 7 चौके 28, बिल्कुल सही। उसके बाद हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, प्लस का प्लस। और 7 को अगर 3 से गुना करते हैं बच्चों तो 21 आएगा। तो फिर बराबर का बराबर हम लोग देंगे, बटा 28 का बटा 28, और 21 और 8 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। पहला हो गया। अब इसी का हम लोग का ही दूसरा सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 3/4 और 2/7 बराबर। सेम वही प्रोसेस, नीचे का 4 और 7 गुना हो जाएगा 28, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, प्लस का प्लस, और 4 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। 21 और 8 बच्चों कितना हो जाता है, 29। तो देखिए दोनों भागों को हम लोगों ने हल कर दिया, और परिणाम क्या आया, पहला का भी 29/28 और दूसरा का भी 29/28। तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ कि कोई बड़ा हुआ कि कोई छोटा हुआ? जी, ये बिल्कुल 1 और 2 भाग दोनों क्या हो गए, समान, यानी कि बराबर हो गए। तुलना हम लोगों ने कर दिया है बच्चों। अब हम लोग ख नंबर भी देख लेते हैं। सवाल है 5/9 + -6/11। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं आंसर हम लोग। सवाल वाला उतार देते हैं जैसा है, बराबर बटा लिखते हैं। 11 और 9 लासा निकलेगा नहीं, इसमें भी सेम वही प्रोसेस, गुना कर देंगे। 11 9 99 हो जाएगा। फिर तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 11 को अगर 5 से गुना करेंगे 55 होगा, और 9 को अगर -6 से, ध्यान दीजिए यहाँ -6 से गुना हो रहा है, तो 9 6 54, और माइनस है तो क्या लगाएंगे बच्चों, -54 लगा देंगे। ठीक है, तो बराबर का बराबर करते हैं। 55 में से 54 गया, घटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 1/99 हो गया। आगे आते हैं हम लोग, उसी के दूसरे वाले पार्ट को उतारते हैं। -6/11 + 5/9। इसको भी सेम वही प्रोसेस सॉल्व करेंगे। बराबर लिखते हैं, बटा देते हैं। 11 और 9 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 99। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब 9 को गुना करेंगे हम लोग -6 से, तो 9 6 54, लेकिन माइनस में रहेगा। फिर 11 और 5 को गुना करेंगे, 11 5 55, प्लस है तो प्लस में आ जाएगा। बराबर लिखेंगे हम लोग 99 का 99,
और 55 में से 54 गया, 1 बचेगा। तो यहाँ भी दोनों का हल हम लोगों ने कर लिया। परिणाम क्या आया? दोनों का आंसर 1/99 आया। 1/99 दोनों में है। तो ये बताइए कि दोनों समान है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, समान है। तो लिख देते हैं आंसर कि इसका 1 नंबर और 2 नंबर, ये जो दोनों भाग है खा के, ये दोनों समान है। एक और इसका हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ग नंबर भी। आंसर लिखते हैं, पहला वाला उतार लेते हैं, बराबर लिखते हैं। देखिए इसमें 13 और 7 का लासा निकलता है नहीं, तो फिर से हम लोग वही करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले 13 7 को गुना करेंगे, 13 7 91। फिर उसके बाद हम लोग 73 से गुना करेंगे, 7 को 12 से, तो 12 7 84 लिख देते हैं। बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग यहाँ भी माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब 13 को गुना हो रहा है -5 से, तो 13 5 65, लेकिन माइनस है तो लिखेंगे -65। फिर बराबर का बराबर देंगे, बटे 91 का बटे 91 लिख देते हैं, 84 का 84 लिख देते हैं। अब बच्चों देखिएगा माइनस, फिर गुना, फिर -65, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। प्लस लिखते हैं और 65 का 65 बराबर लिखते हैं, बटे 91 का बटे 91। अब उन दोनों ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 84 और 65 कितना हो बच्चों? 149 लिख देते हैं। अब इसी के दूसरे भाग को भी हल करते हैं, तो इसमें भी नीचे का 13 7 हम लोग ले लेंगे, गुना कर लेंगे। नीचे का 13 7 हम लोग गुना कर लेंगे, 13 7 91, और फिर 73 से गुना करते हैं। 13 को -5 से गुना करेंगे, -65 आ जाएगा, माइनस का माइनस चिन्ह जो था दे देंगे। 12 को 7 से गुना करेंगे, 84 बराबर का बराबर लिखेंगे, बटा का बटा, 91 का 91। दोनों माइनस में है बच्चों, -65 -84। तो अगर दोनों माइनस में रहता है तो हम लोग संख्या को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही दे देते हैं। तो इसको जोड़ के आएगा 149 और माइनस का माइनस। तो बच्चों देखिएगा इधर पहला वाला भाग में आया है 149/91, लेकिन दूसरे वाले भाग में है -149/91। तो अगर दोनों की तुलना की जाए तो बड़ा कौन है? बिल्कुल सही, जो धन में जो रहता है, यानी जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक से सदैव बड़ी होती है। यानी पहला वाला भाग बड़ा हो गया, इसलिए वहां हम लोग बड़ा का चिन्ह यानी ग्रेटर देन का चिन्ह दे देते हैं। बच्चों 2 का जो घ है वो आपको स्वयं बनाना है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। बच्चों क्रम विनिमय क्या होता है पता है आपको? क्रम विनिमय का मतलब होता है संख्या, कोई भी 2 संख्या दी गई है उसकी स्थिति को बदल देना। जैसे मान लीजिए अगर सवाल है 1 + 2, 1 + 2 का सवाल है, तो उसके जो क्रम आया उसको हम लोग परिवर्तित कर देंगे। तो उसको कैसे करेंगे? 2 + 1, यानी चेंजेस कर देंगे उसके क्रम में। तो इसी क्रम विनिमय गुण को लेकर हम लोग को इसको सत्यापित करना है। देखते हैं कैसे। 1 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है -7/5 + 3/8, योग लिखा था बच्चों, इसलिए हम लोगों ने प्लस दे दिया है। तो इसको योग करते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही है। नीचे 5 और 8 है, इनका लासा निकलेगा नहीं, इसलिए इसको गुना कर देते हैं। 5 8 40, फिर 73 से हम लोग गुना करेंगे। 8 को अगर बच्चों हम लोग -7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? -56, फिर प्लस का प्लस दे देते हैं, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, फिर बराबर का बराबर लिख लेते हैं, बटे 40 का बटे 40, और 56 में से 15 बच्चों गया तो 41 आएगा, और चूंकि माइनस बड़ा है यहाँ इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब बच्चों इसी का हम लोग क्रम को बदल देंगे। अभी जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर 1 + 2 है तो उसके क्रम को चेंज करके 2 + 1 कर देंगे। तो अब जैसे सवाल में -7/5 + 3/8 है, तो उसी को उल्टा करके लिखेंगे 3/8 + -8/5। अब इसे फिर सॉल्व करेंगे हम लोग और देखते हैं कि क्या क्रम विनिमय के जो गुण है इन दोनों तरफ बराबर आते हैं कि नहीं, क्या इसको सही साबित करते हैं कि नहीं। बराबर का बराबर लिखेंगे, बटा दे देते हैं। नीचे 8 और 5 है, लासा निकलेगा नहीं, इसलिए दोनों को गुना कर देते हैं। 8 × 5 = 40। अब हम लोग 73 से गुना करेंगे, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 15, फिर
8 को गुना करेंगे -8 से तो 8 से 56 और माइनस में है तो माइनस दे दिया। बराबर का बराबर लिखेंगे हम लोग, बटे 40 का बटे 40। अब फिर वही चीज 56 में से 15 गया, माइनस ध्यान दीजिएगा बड़ा है इसलिए इसमें भी आएगा -41। तो दोनों का हल हम लोग को आया -41/40। तो वही लिखते हैं जैसे हम लोग के 2 नंबर में किए थे कि इसका क्रम विनिमय अगर करते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी जो दोनों हिस्से हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे यानी बराबर हो जाएंगे। एक और इसका हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि नंबर -2/7 और की जगह प्लस लिखते हैं -12/35। बच्चों सवाल में माइनस नीचे दिया है, आपको ऊपर कर लेना है क्योंकि माइनस ऊपर ही लिखा जाएगा। अब इससे हम लोग फिर वही सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चों देखिएगा 7 और 35 इसका लासा हम लोग निकालेंगे क्योंकि इसका लासा निकल जाता है। इन 7 और 35 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, लासा आप कॉपी में ले लीजिए, बताइए कितना आया। बिल्कुल सही, आप बहुत लोगों ने मन ही मन में इसका जवाब दे दिया होगा, 7 और 35 का लासा 35 ही होगा। अब हम लोग इसको अभी तक जो भी किए थे उसमें तिरछा तिरछी गुणा कर दे रहे थे, लेकिन इसमें वो प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या है ये देखेंगे कि 7 का पहाड़ा में 35 जो है वो कितनी बार में आता है। 7 का पहाड़ा में 35 कितनी बार में आएगा, बिल्कुल सही 5 बार में। तो उसको ऊपर वाला जो भी अंश है उससे गुणा कर देंगे। अब ठीक जिस तरह पहले पूर्णांक के साथ किया उसी तरह दूसरे पूर्णांक के साथ करेंगे। अब गुना करने के बाद अगर हम लोग दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 -10, प्लस का प्लस लिख देते हैं। अब वही सेम प्रोसेस नीचे 35 का पहाड़ा में 35 कितनी बार में आएगा बच्चों, 1 बार में, तो गुणे 1 कर देंगे तो 12 को 1 से गुना किए तो 12 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखा जाएगा। बराबर का हम लोग बराबर लिखते हैं, बटा 35 का बटा 35 लिख लेते हैं, -10 का -10। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस बीच में गुना का चिन्ह है तो प्लस माइनस क्या होता है, -12 का 12 लिख दिए, बराबर का बराबर। दोनों माइनस में है तो संख्या जुट जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, माइनस का। तो 12 10 22 और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, तो -22/35 हो गया। अब हम लोग इसका क्रम को चेंज करेंगे, यानी कि अगर -2/7 आगे था तो वो पीछे हो जाएगा और -12/35 पीछे था वो आगे हो जाएगा। तो हम लोग लिख दिए उस क्रम को बदली करके, बराबर का बराबर करते हैं, लासा लेंगे ऊपर जैसा लिया था हम लोग वैसे ही सेम यहाँ पे वही करेंगे। 7 और 35 का लासा लेंगे तो 35 ही आएगा, लिख दिए 35। अब 35 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 12 को 1 से गुना कर देंगे तो 12 1 कम 12, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, फिर प्लस का प्लस। फिर 7 का पहाड़ा में 35 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो गुना 5 ऊपर हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और माइनस है तो -10 लिख देते हैं, बराबर का बराबर। फिर बटा 35 का 35 जो कहते हैं उतार देते हैं हम लोग, -12 का -12, प्लस माइनस यहाँ भी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 का 10। तो 12 और 10 दोनों में माइनस का चिन्ह है तो संख्या जुटेगी, तो सेम वैसे ही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा -22/35। दोनों बराबर है तो लिख देते हैं इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2, यानी दोनों भाग जो हम लोगों ने किया वो दोनों बराबर है। बच्चों इसका 2 और 4 आपको खुद बना लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल में, 4 नंबर में सवाल है। 2 सवाल यहाँ दिए गए हैं, इसमें 2 पक्ष दिए गए हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, यानी कि RHS और LHS, यानी कि फुल फॉर्म RHS का राइट हैंड साइड और LHS का लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों पक्षों को हम लोग को बराबर करके दिखाना है कि ये वास्तव में बराबर है कि नहीं। तो इसे बनाते हैं हम लोग। पहला सवाल लेते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। दूसरा होमवर्क रहेगा आपके लिए, इसका सिर्फ एक ही सवाल मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद से बना लीजिएगा। तो इसे कैसे करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -2/3 इधर का और उधर का -5/6। और याद रखिएगा बच्चों हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसलिए हम लोग पहले दोनों के साइड का जो ब्रैकेट है उसको जोड़ेंगे। तो आते हैं ब्रैकेट लिख लेते हैं। सबसे पहले बटा दे दिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट का, यानी कि बाएं साइड का। अब इसमें है 5 और 6, भिन्न का ये जोड़ है, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। 5 और 6 का लासा निकलेगा नहीं तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 5 6 30। फिर हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 18, प्लस का प्लस। फिर 5 को -5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 55 25 और माइनस का माइनस। उस साइड भी ऐसा कर लेते हैं, उस ब्रैकेट का भी जो है
बटा का बटा लिख लेते हैं, 3 और 5 का गुना करेंगे, 3 पच्चे 15। अब हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 5 को -2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस, प्लस का प्लस लिखते हैं हम लोग। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, बिल्कुल सही। हम लोगों ने ब्रैकेट का लगभग हल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। जो -2/3 का साइड में था उसको वैसे का वैसे लिख दिया, और साइड में जो -5/6 इस साइड का था राइट साइड का उसको भी वैसे उतार दिए हैं। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाला को देखते हैं, बटे 30 का जो 30 है उसको वैसे लिख देते हैं। अब हम लोग ऊपर वाला का क्या करेंगे, 18 प्लस -25, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 18 - 25 बच्चों क्या हो जाएगा -7। अब इस साइड में आते हैं, बटे 15 का बटे 15 लिख लेते हैं, 10 -10 है प्लस 9, तो -10 प्लस 9 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से दोनों तरफ देखेगा, ये भिन्न का जोड़ हो गया है, यहाँ 3 और 30 है, और यहाँ 15 और 6, लासा दोनों तरफ का निकलेगा तो हम लोग लासा लेके करेंगे। दोनों तरफ हम लोग बटा लिख दिए हैं, बराबर का चिन्ह बीच में जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो सबसे पहले 30 और 3 जो इस साइड है इसका लासा लेंगे, तो 30 3 का लासा कितना आएगा 30 ही आएगा। अब बताइए कि ये 3 का पहाड़ा में 30 कितनी बार में आता है 10 बार में, तो ऊपर गुना 10 कर देंगे, इसको गुना करेंगे 10 दूनी 20 -20। उसी तरह आप उस साइड से भी करते हैं, 30 का पहाड़ा में 30 कितनी बार में आएगा एक बार में, तो ऊपर गुना 1 लिख देते हैं, और 7 1 का 7, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। इस तरह हम राइट साइड को भी कर लेते हैं, 15 और 6 का लासा निकालते हैं, 15 और 6 का लासा निकालिए 30 आएगा। अब बताइए 15 का पहाड़ा में 30 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर गुना 2 लिख देते हैं, उन दोनों गुना करेंगे 2 1 का 2, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस का चिन्ह बैठा देते हैं हम लोग। अब 6 का पहाड़ा में 30 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो गुने 5 करते हैं, 5 25, माइनस में रहेगा तो लिख दिए हैं। हम लोग अब नीचे आते हैं, बराबर और दोनों साइड का बटा लिख देते हैं। अब दोनों जो 30 था नीचे हर में 30 लिख देते हैं। अब है ऊपर -20 प्लस माइनस माइनस, दोनों तरफ माइनस होगा, तो जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो संख्याएं जुट जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो 20 और 7 जोड़ेंगे 27, लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का। और वहां भी वैसे ही है, 25 और 2 दोनों माइनस में है, तो 25 2 27, इसलिए -27/30 दोनों तरफ। तो यहाँ हम लोग का ये जो बायां पक्ष है यानी LHS, और ये जो दायां पक्ष यानी RHS, दोनों क्या हो गए समान हुए कि बड़े छोटे हुए, बिल्कुल समान हो गए, दोनों तरफ -27/30 है। बच्चों इसका जो 2 नंबर है इसे आप खुद बनाइएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को काफी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, तो वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे इतना नंबर नहीं आया, वो फिर आपको समझाया जाएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर है, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्क्रम विनिमय मैंने आपको समझा दिया कि है क्या, यानी कि किसी भी संख्या का क्रम को बदल देना। क्रम विनिमय का एक उदाहरण मैंने भी आपको बताया था कि 1 + 2 बराबर अगर करें तो आप उसी का क्रम आप उल्टा कर देंगे, 2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक और आता है बच्चों, अब इसको समझिए बच्चों कि ये सहचर गुण होता क्या है। बच्चों सहचर गुण में हम लोग ग्रुप में किसी चीज को जोड़ते हैं, क्रम नहीं बदलेगा लेकिन ग्रुप में जोड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 1 + 2 + 3 बराबर 1 + 2 + 3। तो देखिएगा बच्चों दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में एक जैसा मैंने संख्या लिया है, इसके क्रम में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसको सहचर में क्या होता है, ग्रुप वाइज जोड़ते हैं, 2 संख्या का हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 और 3 को छोटे ब्रैकेट में करके ग्रुप बना दिए, और इसमें 1 और 2 को। तो सहचर ग्रुप में क्या होता है बच्चों, ग्रुप बनाकर ये जो दिख रहा है सो ग्रुप बनाकर हम लोग जोड़ते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1 + 3 2 5 बराबर 2 और 1 3 + 3। तो बच्चों देखिएगा दोनों तरफ आ जाएगा हम लोग का 6 और 6। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा बच्चों, ये सहचर्य गुण का एग्जाम्पल लिखा है, ये सहचर गुण का एग्जाम्पल, यानी कि 3 स्टेप में रहेंगे।
अक्षर देखिए 3 स्टेप में है, 2 भी स्टेप में रह सकते हैं, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में करके जोड़ते हैं, यानी ग्रुप वाइज जोड़ते हैं और फिर सहचर का वो नियम हो जाता है। उम्मीद है आपको सहचर समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग सवाल देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें 5 नंबर में कुल 2 सवाल दिए गए हैं। मैं 1 नंबर आपको बता देता हूँ, उसी तरह आपको 2 खुद ब खुद बना लेना है, सेम उसी प्रोसेस है जैसे एक बताया जा रहा है। तो 1 नंबर हम लोग देखते हैं। सवाल ये है, बोला गया है कि क्रम विनिमयता और सहचारिता के उपयोग से बनाना है। तो हम लोग दोनों प्रोसेस को एक साथ लगाते हैं, क्रम विनिमय कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए ये 1 2 और ये 3 और ये 4, एक जो क्रम वाइज पोजीशन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट है उसको थर्ड के साथ जोड़ देंगे और जो सेकंड है उसको फोर्थ के साथ जोड़ देंगे, यानी क्रम को अदली बदली कर देंगे। तो क्रम को अदल बदल के हम लोग इस प्रकार लिखते हैं 3/5 प्लस -11/5। फर्स्ट और थर्ड हम लोगों ने लिख दिया यहाँ, फर्स्ट और थर्ड, और उसी तरीके से ये सेकंड और फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ से इन लोगों का मैंने क्रम बदल दिया और ग्रुप वाइज भी कर दिया इसको, तो ये हम लोगों का सहचारिता का भी नियम पालन कर लेता है। तो अब इस ग्रुप वाइज को हम लोग बच्चों, ये जो है ग्रुप बना हुआ है यहाँ, तो उसको हम लोग अब ग्रुप वाइज इसको बारी बारी से जोड़कर इसके आंसर को लाएंगे। बराबर का बराबर लिखते हैं। देखिए नीचे दोनों का हर 5 है और उस ब्रैकेट में दोनों का हर 3 है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 1.1 में समझाया था, जब हर बराबर होता है तो हम लोग नीचे एक हर उतार देते हैं जो कहते हैं और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ या घटा देते हैं। तो ऐसे करते हैं, दोनों ब्रैकेट डाल देते हैं। 2 5 लिखा है तो हम 1 5 लिखेंगे, फिर ऊपर 3 का 3 और -11 का -11। फिर इस साइड आते हैं, 3 का 3, 7 का 7, प्लस का प्लस और 2 का 2। अगला बढ़ते हैं, बराबर का बराबर देते हैं, बटे 5 का बटे 5, और 11 में से अगर 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, -8। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस बड़ा में है। फिर प्लस का प्लस, फिर इधर जोड़ेंगे 7 2 9 और बटे 3 का बटे 3, यानी 9/3 हो जाएगा। अब ये फिर एक बिन का जोड़ बन गया है। अब इसमें दोनों का हर असमान है, तो हर असमान है तो क्या करते हैं हम लोग, हर हर नीचे वाला होता है, आपको बताया था, इसमें हर 5 है और इसमें हर 3 है। हम लोग 5 और 3 को गुना करेंगे, गुना करके जो आएगा लिखते हैं सबसे पहले, 5 तिया 15। अब उसके बाद हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। 8 तिया करेंगे गुना 24, माइनस है तो माइनस, फिर उसी तरह 9 को 5 से करेंगे, 9 5 45, बराबर लिखेंगे। 45 में 24 घटाना है और नीचे बटे का बटा 15, तो पहले नीचे का बटे 15 का बटे 15 लिख देते हैं और 45 में से 24 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 21। इसका उत्तर हो जाएगा 21/15। लेकिन ये 3 के पहाड़ा से कटते हैं बच्चों, तो इस संख्या को 3 का पहाड़ा से काट देंगे, तो 3 का पहाड़ा में 21 7 बार में आएगा और 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में आएगा। तो काट के आया 7/5, तो इसका उत्तर लिख देंगे 7/5। इस प्रकार ये जो आंसर आया बच्चों 7/5, ये हमारे क्रम विनिमयता और सहचारिता दोनों के उपयोग से आया। हम लोगों ने यहाँ इसके क्रम को देखिए कैसे बदल दिया था, यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, क्रम बदल दिया और इसको सहचारिता करके 2 ग्रुप में हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। इसी तरह से आप इसका 2 नंबर भी बनाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पास जो दिया गया है ये क्रम विनिमयता, ये वाला सवाल क्रम विनिमयता का है, यानी क्रम देखिए बदल जा रहा है। ये भी क्रम विनिमयता का है 2 नंबर और 4 नंबर क्रम विनिमयता। और ये देखिए सहचारिता का, मैंने अभी आपको दिखाया था ना 1 + 2 + 3। देखिए यहाँ भी सेम वही तीनों संख्या यहाँ लिखा गया है, यहाँ भी सेम वही तीनों संख्या लिखा जाएगा, लेकिन ये जो केवल गायब है उसको, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इस जगह पे जो ब्लैंक है उसको हम लोग यही वाला को यहाँ उतार देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, क्रम विनिमयता में खाली क्रम बदल देंगे। तो उसको बनाते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 12/5 है ही माइनस में, लेकिन ये छूटा हुआ है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के वहां लिख देंगे, यानी फर्स्ट का लास्ट में लिख देंगे। तो करते हैं हम लोग 5/12 जो माइनस में है यही आ जाएगा, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है ये, यानी जो छोटा है उस साइड में जो नहीं लिखा है आपको वही लिख देना है। एक और सवाल हम देखते हैं, आखिरी वाला। देखिए यहाँ पास -11/7
इस वाले पक्ष में, यानी कि ये आपका बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो देखिए यहाँ बाएं पक्ष में 11/7 माइनस में जो है वो यहाँ नहीं लिखा है, ये प्लस में है। तो इसको उठा के हम लोग इसमें रखेंगे ताकि ये यहाँ आ जाए। क्रम बदली होगा बच्चों, देखो यहाँ है बस यहाँ आ जाए, ठीक है। यानी यहाँ है ही नहीं ब्लैंक्स में, आपको बराबर करना है, ध्यान दीजिए कि यहाँ बराबर करना है। तो इसको उठा के हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये 11/7 देखिए ये यहाँ नहीं लिखा है, तो उसको हम लोग को इस 11/7 को इस साइड में लिखना है। तो इस प्रकार लिखेंगे तो हम लोग का दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस -11/7 को वहां लिख देते हैं -11/7, और ए वाला 11/7 जो प्लस में है वहां लिख देते हैं। एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ क्रम विनिमयता से ज्यादा हम लोगों को, आपको लगता हो कि सर आपने क्रम नहीं चेंज किया, जो जहाँ जैसा था यहाँ भी वही सेम कर दिया, ठीक है, लेकिन हमको इसको बराबर में करना था। अगर ऐसा नहीं करते तो ये बराबर में नहीं आता। ये जो शेष 2 सवाल रह गए हैं इसको आप खुद बना लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। बच्चों इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन सारे प्रश्नों का जो 7 नंबर में है, इसका आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं लिख लेना है उत्तरमाला से देखकर या खुद कहीं से देखकर या खुद से सोचकर। इसका आप जो भी जवाब लिखे वह नीचे स्पष्ट करे कि ये जवाब आपने क्यों लिखा और कैसे आया। तो मैं यहाँ उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको लिखना है। तो प्रश्न है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। उत्तर लिखते हैं बच्चों 0 होगा। अब 0 कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों 0 एक ऐसी संख्या है जो कभी भी माइनस में नहीं रहता है। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। आपको फर्स्ट नंबर सवाल में ही बताया था कि अगर कोई संख्या प्लस में है, अगर कोई संख्या प्लस में है बच्चों तो वो माइनस में हो जाती है, और अगर कोई माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है। लेकिन 0 एक ऐसी है, 0 एक ऐसी संख्या है जो कभी माइनस में नहीं रहता है, माइनस में रहेगा ही नहीं, तो योज्य प्रतिलोम होगा ही नहीं। तो योज्य प्रतिलोम भी अगर हम लोग करना चाहेंगे तो सिर्फ 0 का 0 ही लिख देंगे, 0 का 0 ही लिख देंगे अगर योज्य प्रतिलोम भी करना चाहे। तो ये एक ऐसी परिमेय संख्या हो गई जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है 0। तो आपको बच्चों ये नीचे जो रेड से लिखा गया है ये वाली चीजें अपने नोटबुक में आपको इसको भी मेंशन करना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस। यानी कोई संख्या माइनस में है, कोई संख्या माइनस में है और उसको फिर से आप माइनस कीजिएगा माइनस में, तो वो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों धनात्मक हो जाएगा। कैसे, मैं नीचे क्लियर कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है -2, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है -2। अब इसका फिर से हम लोग ऋणात्मक कर देते हैं। इसका यहाँ से फिर से देखिए ऋणात्मक अगर कर रहे हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक। +2 यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का धनात्मक। क्लियर है बच्चों कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, ये ऋणात्मक संख्या हुआ। अब इसका ऋणात्मक +2 यानी कि आंसर हो जाएगा धनात्मक। कैसे हुआ, क्लियर कर दिया मैंने आपको बारीकी से। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके सवाल पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ लिखा है 2 परिमेय संख्याओं का अंतर। कोई भी 2 परिमेय संख्या लीजिए और उसका अंतर यानी घटाव, अंतर मतलब उसको अगर घटाइएगा तो क्या एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर होगा हाँ बिल्कुल। कैसे, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2 एक परिमेय संख्या है तो लिख लेते हैं 1/2, ये एक परिमेय संख्या हुई। अब इसका अंतर माइनस कर देते हैं 1/4। तो इन दोनों परिमेय संख्या को अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या शेषफल आएगा, घटाने के बाद क्या शेष रहेगा, 1/4। तो ये जो 2 परिमेय संख्या है इसका जो अंतर है यानी माइनस करने से क्या आ रहा है, 1/4। तो क्या एक परिमेय संख्या है 1/4, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है 1/4 परिमेय संख्या। तो इसका जवाब
हाँ में आएगा। स्पष्ट है बच्चों। उदाहरण में आप इसी को लिख लीजिएगा, इसी को आप मेंशन कर लीजिएगा कि उदाहरण के तौर पर आप मेंशन कीजिएगा 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/4, यानी एक जो परिमेय संख्या है। तो ये सही है, बात को सही कहता है। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। उदाहरण आप इसका लिख लीजिएगा, मैंने भी बता दिया है। 4 नंबर देखते हैं। क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचर्य है? मैंने अभी आपको बच्चों क्लियर किया था कि सहचर संख्या किसे कहते हैं, सहचर किसे कहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि 1 + 2 + 3, ये हम लोग बिना क्रम बदली के फिर से वही लिखते हैं, 1 + 2 + 3। अब इस लास्ट वाले जोड़े को ब्रैकेट में रखते हैं और इधर वाले को ब्रैकेट में रखते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, योग पूछा है, प्लस में करना है, तो इसीलिए देखिए मैंने सबको प्लस में यहाँ रखा है। ये सब प्लस में है, यहाँ ये सबको प्लस में मैंने दिया है। पूछ रहा है कि क्या अगर आप योग कीजिएगा तो वो जो भी परिमेय संख्याएं होंगी वो सहचर होंगी, क्या वो बराबर होंगी? तो इसका जवाब हम लोग बच्चों देखते हैं क्या होगा। इसका जवाब होगा बच्चों हाँ। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर 6 + 7 + 8, और इधर भी यही लिखते हैं 6 + 7 + 8, ये देखिए बायां पक्ष है और ये हम लोग का दायां पक्ष है। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो पहले याद रखिए इस ब्रैकेट को जोड़ा जाता है। इस ब्रैकेट का काम पहले होगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, आप कोड मास का नियम में आपको बताया गया होगा, तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो आएगा इसको उससे जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। क्या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं हम लोग के? तो लिखते हैं 6 + 7 8 जोड़ेंगे 15, तो इधर 6 7 जोड़ेंगे 13 और 8 का 8। अब फिर जोड़ते हैं इसको 15 6 21 और 13 और 8 भी 21 होगा, दोनों तरफ समान हो गया। इसलिए हाँ, योग पर जो परिमेय संख्याएं हैं, योग पर जो परिमेय संख्याएं हैं ये सहचर है। देख लीजिए आप, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर है। अब बच्चों हम लोग आते हैं आगे सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय मैंने आप लोगों को क्लियर किया था क्या है, यानी कि संख्या का क्रम बदल जाएगा। यहाँ सहचर क्या है, एक साथ है, खाली ये ग्रुप वाइज इसको जोड़ा गया है। देखिए यहाँ ग्रुप बना के इसको जोड़ा, सहचर हो गया। क्रम विनिमय में खाली संख्या का क्रम जो है बदल जाएगा। देखते हैं योग के अंतर्गत क्या परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों हाँ। अब कैसे होगा, मैं उदाहरण से आपको समझा दे रहा हूँ। उदाहरण ले लीजिए 7 + 8, योग कहा है योग के अंतर्गत, इसलिए हम लोगों ने योग का चिन्ह देखिए यानी प्लस का चिन्ह दिया है, दोनों तरफ हम लोगों ने प्लस का चिन्ह रखा है। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 7 + 8 को हम लोग कर देते हैं 8 + 7। देखिए क्रम बदल गया, यानी फर्स्ट में अगर 7 था, सेकंड में 8 था, तो अब इधर फर्स्ट में 8 हो गया और इधर सेकंड में 7 हो गया। जोड़ते हैं दोनों तरफ बच्चों 15 15 आएगा, यानी इस दोनों तरफ समान है। इसलिए योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर है क्या वैकलन? वैकलन मतलब बच्चों, वैकलन मतलब होता है घटाव यानी माइनस, योग मतलब होता है प्लस और वैकलन का मतलब होता है माइनस यानी कि अंतर करना। क्या वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय मतलब बच्चों अभी बताया था, यानी क्रम को पलटी करके करना है। अब वही करना है लेकिन अब वैकलन करते हुए करना है। पिछले सवाल में हम लोगों ने योग के अंतर्गत किया था, वैकलन यानी घटाव के अंतर्गत करते हैं। तो देखते हैं कि क्या दोनों तरफ समान आता है, और उसके बाद अगर समान आएगा तो हाँ, और समान नहीं रहेगा तो नहीं। वैसे इसका उत्तर होगा नहीं। उदाहरण समझिए कैसे। हम लोग लेते हैं 7 + 8, 80 का क्रम को केवल चेंज कर दी, 8 + 7। वैकलन कहा था यानी कि घटाव, और हम लोगों ने यहाँ घटाव का चिन्ह को शो कर दिया दोनों तरफ। देख लीजिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तरफ घटाव का चिन्ह हम लोगों ने शो कर दिया है। अब इसको घटाते हैं तो 7 में से 8 जाएगा, संख्या बड़ा है माइनस में है तो माइनस चला आएगा, और 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो घटाते हैं तो हम लोग का आएगा बच्चों -1 और 1। क्या समान है? नहीं, ये समान बिल्कुल नहीं है, ये समान नहीं है। इसलिए वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं मानी जा सकती हैं। बच्चों क्लियर हो गया? देखिए 1 और 1 क्या समान है? नहीं, ये तो समान नहीं है, इसलिए ये वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको एकदम बारीकी से मैं क्लियर कर रहा हूँ। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको
इस बारीकी से समझाऊं कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्या वैकलन, फिर अभी बताया वैकलन मतलब क्या है, माइनस के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर, अभी थोड़ी देर पहले क्रम विनिमय पूछा था, अब इसी का बोल रहा है वैकलन घटाव का सहचर कर देने कि क्या वो सहचर होती है, दोनों तरफ बराबर होती है, तो इसको हम लोग करते हैं। इसका भी आंसर होगा बच्चों नहीं, कैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं 6 माइनस 7 माइनस 8, इधर भी 6 माइनस 7 माइनस 8। देखिए क्रम को हम लोगों ने नहीं छेड़ा है, बिल्कुल वैसे ही है, खाली इस वाले को एक ग्रुप बना दिया और इस वाले को एक ग्रुप बना दिया। और वैकलन कहा गया था इसलिए हम लोगों ने किसका यूज किया है, माइनस के चिन्ह का देखिए आप यूज किए हैं हम लोगों ने। इसके पहले बोला गया था तो इसलिए हम लोग प्लस का यूज किए थे सवाल में, लेकिन इसमें माइनस का बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि ब्रैकेट का काम होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाला घटाएंगे, उसके बाद बाहर जो बचेगा ब्रैकेट बाहर उसको। तो 6 माइनस 1, इन दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं 7 माइनस 8 तो माइनस 1 आएगा, और 6 माइनस 7 तो इसमें भी माइनस 1 आएगा। और ये 8 का माइनस 8 का 8 उतर गया और 6 का 6 जो का त्यों रहा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। और इधर दोनों तरफ अगर माइनस का चिन्ह है तो जुटता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। आप लोगों को सब सिखाया गया है, आप कक्षा 6 से ही इन चीजों को सीखते आ रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा 6 और ये माइनस माइनस किसका चिन्ह आ गया, प्लस का, प्लस 1 का 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और माइनस का दोनों तरफ चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इन संख्या को जोड़ेंगे 6 और 1 7, और उधर माइनस में, क्या समान है, नहीं। आप देख लीजिए ये बिल्कुल समान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ उत्तर लिखा है नहीं। तो आप इस तरह से समझा के अपने नोटबुक में भी लिखिएगा कि नहीं जो आप लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं, आप केवल मत लिखिएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक का समान है। ऋणात्मक मतलब बच्चों माइनस, यानी कोई ऐसी संख्या है जो माइनस में भी करेंगे तो वही रहेगा। बच्चों 1 नंबर सवाल में भी इसका जवाब छुपा हुआ था, योज्य प्रतिलोम मतलब ही चिन्ह को उल्टा कर देना, और ऋणात्मक मतलब अगर प्लस है तो उसको माइनस में कर देना। तो क्या वो कोई ऐसी संख्या है, हाँ वही जवाब होगा बच्चों, 0 ही। जैसे क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि 0 कभी भी माइनस में नहीं रहता है, मैंने आपको पहले क्लियर किया। अगर आप उसको ऋणात्मक में भी करते हैं, 0 को ऋणात्मक में, बोलेगा भाई 0 को ऋणात्मक में, तब क्या लिखेगा, -0, नहीं ये माइनस में रहता नहीं, आप 0 ही लिखेगा। तो 0 और बोला जगह है ऋणात्मक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में तो होता ही नहीं 0, तो 0 ही लिखेंगे। तो देखिए दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, समान है, इसलिए हम लोगों ने इसका उत्तर लिखा है 0। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के अंतिम सवाल 9 नंबर की तरफ। परिमेय संख्याओं के लिए योजितत्मक क्या है। परिमेय संख्या यानी कोई भी संख्या में, अब योजितत्मक क्या है वो क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसी कोई संख्या है, योज्य मतलब अगर जिसको जोड़े, उससे जोड़े तो तत्मक हो, यानी जो संख्या था वो का वही रह जाए। यानी क्या कोई ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई 2 है तो 2 में योज्य यानी कि कुछ प्लस ऐसा संख्या से करे कि जवाब हम लोग का 2 ही आ जाए, यानी जो क्वेश्चन था वही आंसर हो जाए। तो 2 पूछ रहा है, 2 कोई मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, इसके लिए हम क्या योज्य करें, क्या जोड़े ऐसा कि वो वही योज्य तत्मक बन जाए, यानी कि जुट के वही पुनः 2 सवाल था वो आ जाए, 2 है तो 2 आ जाए, 4 है तो 4 आ जाए, -2 है तो -2 आ जाए। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे खाली जगह में, बिल्कुल सही 0। 0 एक संख्या है, अगर -2 को 0 से जोड़े तो -2 आएगा, अगर +2 से जोड़े तो 2 आएगा। यानी 0 को किसी से भी जोड़े, चाहे 3 से जोड़े तो 3 आएगा, 5 से जोड़े 5 आएगा। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो योजितत्मक बनाती है। तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे, उत्तर 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या में 0 अगर जोड़ते हैं 0 तो बच्चों वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजितत्मक। बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हम लोग का कंप्लीट होता है। मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट आपको रह जाता है,
किसी बच्चे के मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, सवाल कमेंट करें कि सर मुझे ये नंबर नहीं क्लियर हुआ, मैं फिर से उसको आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा। एक और बात बच्चों, इस वीडियो को अपने अगल बगल और भी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, बांटें, ताकि वो भी घर बैठे शिक्षा का लाभ ले सके। ये आवश्यक नहीं है कि आपके स्कूल के द्वारा वीडियो दिया जा रहा था केवल आप ही सीखें, नहीं, ये ओवरऑल मैं चाहता हूँ सारे वो बच्चे, क्योंकि ये ऑनलाइन करवाया जा रहा है तो सभी इसका लाभ लें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद।